गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला टॉपिक आज हम लोग जो ले रहे हैं आइलर्स थ्योरम। तो हेडिंग डालो बेटा, आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। ये है बेटा होमोजीनियस फंक्शन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो इफ z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई बी होमोजीनियस फंक्शन of order n, if z equal to fx comma y be homogeneous function of order in x and y, ठीक है बेटा। x और y में ये हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है और उसका ऑर्डर कितना है, इसका मतलब इस टर्म की हमारी जो डिग्री है वो कितनी है। देन x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस y डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ये बेटा एफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इन x एंड देन x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस y डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एन जेड। आर ये भी लिख सकते हैं बेटा, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया बेटा, ये याद हो गया होगा सबको। इफ z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इन x एंड देन x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ। प्रूफ लिया जाए बेटा इसका, ठीक है। स्टेटमेंट याद हो गया। एंड डायरेक्ट हम क्वेश्चन हमारा होगा तो इक्वल टू ये लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे खूब बनते हैं और वेरिफिकेशन करने को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है इसे वेरीफाई करके भी दिखाओ। तो बेटा प्रूफ लिया जाए। z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। बेटा यही है ना, स्टेटमेंट में कहा गया है और x और y में है, लिखा ही है। That is z equal to x power n f y by x। क्या ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है? तो फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर दैट इज z इक्वल टू, सहमत हो सब लोग? इसे हमने क्या कह दिया, नंबर 1 differentiating one partially with respect to x। partially with respect to x बेटा, ठीक है। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन
दैट मीन्स x पावर n। डेरिवेटिव सेकेंड, तो f डैश y बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y अपान x। तो कितना हो जाएगा बेटा, y तो हमारा कांस्टेंट है, तो माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x पावर n डेरिवेटिव दिस f डैश y अपान एक्स माइनस वाई अपान और प्लस n x पावर n माइनस 1 f y बाई एक्स। ठीक है बेटा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, यहां तक ठीक है। इसे हमने कह दिया नंबर 2 बेटा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 2 बाई एक्स। multiplying both sides of 2 by x। x del z upon del x, x del z upon del x इक्वल टू, अब देखना बेटा यहां से x से प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक x तो कट जाएगा, इसमें का एक x बचेगा ना, जो कि इसकी पावर कितना बना देगा n माइनस 1, और साथ में बाहर माइनस भी कर लेते हैं, तो ये बन गया बेटा x पावर n माइनस 1। ठीक है, और y भी है उसमें, y इंटू एक्स पावर n माइनस 1 f डैश y बाई एक्स और प्लस n x पावर n f y बाई एक्स। बेटा देखो सही है, इसमें एक पावर बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट हुआ। नंबर कितना हो गया बेटा इसका, नंबर हो गया 3। डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y बेटा, तो ये डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू एक्स पावर n एफ वाई बाई एक्स था फंक्शन हमारा, x पावर n तो कांस्टेंट हो गया, एज सच हो गया हमारा, और ये हो गया f डैश y बाई एक्स, और y बाई एक्स का 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स ना, y का 1 हो गया, 1 अपान एक्स बेटा, यही है ना। नंबर कितना हो गया बेटा इसका, 4 हो गया। चलो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 4 बाई वाई। ठीक है बेटा ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 4 बाई वाई, क्यों बेटा, अब y से प्रोडक्ट किया तो ये बन गया, देखो y डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू, एक x देखो कट चुका है, x पावर n माइनस 1 आ रहा है, और y से प्रोडक्ट किए हैं y x पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x। बेटा देखो यहां तक सही है, नंबर कितना हो गया। अब तुम देखो तुम्हारे सामने नंबर 3 यहां दिख रहा है, और नंबर एडिंग 3 and 5, एडिंग 3 and 5, adding 3 and 5 we get x del z over del x प्लस y del z over del y इक्वल टू, देखो ये टर्म उसमें कट चुका है ना, यहाँ प्लस में उसमें माइनस में था, इक्वल टू x पावर n f y बाई एक्स, और आगे n भी था क्या बेटा, देख लो यही बच रहा है हमारे पास ना, x पावर n इतना बच रहा है। ठीक है, ऊपर नंबर 3 में है,
इतना बचा। और इस हिस्से को हम क्या कहे थे नंबर 1 में? नंबर 1 में ही तो हमारा फंक्शन था z, तो दिस इज इक्वल टू एन जेड फ्रॉम 1। फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जब बोले थे z इक्वल टू एक्स पावर n इतना लिए थे। तो इस तरीके से तुमने देखा हमारा ये जो भी थ्योरम हमारी है प्रूफ होके आ गई। इसी को हम ये भी लिख सकते थे बेटा, आर एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एन जेड, या हमने जो अभी लिखा था एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स भी कह सकते हैं बेटा, प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ, अगर फंक्शन को हम एफ एक्स कामा वाई कह रहे हैं। तो इस तरीके से थ्योरम बेटा प्रूफ हो गई। तो बेटा इस पर एग्जाम्पल अब कर लिए जाएंगे। थैंक यू।